नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी शक्ति की, जहां सील पैक देशी शराब की बोतल में कीड़ा मिलने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। साथ ही बात होगी सतना की, जहां यूसीएल केबल फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान लैब टेक्नीशियन सत्य प्रकाश तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पाटन विकासखंड की बोरेंदा, धमदा की पथरिया डी और दुर्ग विकासखंड की खपरी सी पंचायतों ने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लखपति ग्राम बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जहां बिहान योजना के तहत स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। इस उपलब्धि को लेकर 5 जून को ग्राम सभाओं में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बता दें कि पारित करने के बाद सभी सदस्यों ने समर्थन दिया। जिला पंचायत सीईओ बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में महिलाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बैंक ऋण की सुविधा दी जा रही है। अब जिला स्तरीय समिति द्वारा आय का सत्यापन किया जाएगा। स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां जो है वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इंटरनल लोनिंग करके चक्रीय निधि और सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करती हैं और इन्हें विभागीय अभिसरण से अन्य विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। और हमारा ये लक्ष्य होता है कि साल भर में वो जो दीदी है 1 लाख से ऊपर अपनी शुद्ध आय कमा सकें। इसी क्रम में हमने 3 ग्राम पंचायतों को इस आधार पर चयन किया है कि वहाँ पर लगभग 100% हमारी लखपति दीदियाँ जो हैं, जितनी आजीविका से जुड़ी हुई दीदियाँ सभी लखपति बन चुकी हैं। उसमें पाटन में बोरेंदा, दुर्ग में खपरी और धमदा में पथरिया, ये तीनों हमारे लखपति ग्राम के प्रस्ताव हमने पारित कर लिए हैं। यहाँ पर स्व सहायता से जुड़ी हुई हर दीदी साल का 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही है। यहाँ सभी दीदियों को आरएफ और सीआईएफ की राशि मिली हुई है। उसके आधार पर जो उन्होंने अपना स्वयं का व्यवसाय चालू किया है, तो उनकी चारों तिमाही की कुल आय डिजिटल आजीविका रजिस्टर के हिसाब से 1 लाख से ऊपर चली गई है। उस आधार पर हमने उस पूरे गांव को लखपति ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया है। इस योजना से क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे जुड़ा जा सकता है? जैसे अगर पशुपालन विभाग की बात की जाए तो बैकयार्ड कुक्कुट पालन में 40 चूजे मिलते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आत्मा योजना है, जिसके माध्यम से बीज और उपकरण दिए जाते हैं। साथ ही साथ आरएफ और सीआईएफ है हमारा एनआरएलएम का, जिससे हम रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। ये सारी योजनाओं के वितरण से हमें साल भर में 1 लाख रुपए से अधिक जो है दीदी को आय के ऊपर ले जाना होता है। सर, दुर्ग में आपका कितने जो दीदियां हैं उनको इसका लाभ मिल चुका और ये राशि कितने में जा रहा है? 24-25 में हमारी लगभग 13,000 से अधिक दीदियां लखपति दीदी बनी थी और 25-26 की अभी 4th क्वार्टर की एंट्री चल रही है। उसका डेटा हम शीघ्र आपसे शेयर करेंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मालवा के सुल्तानबाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का गवाह ऐतिहासिक रूपमती महल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रख रखाव के अभाव में ये विश्व प्रसिद्ध धरोहर खंडहर में तब्दील हो रही है। स्थानीय गाइड और पर्यटकों का आरोप है कि महल की दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है, फर्श टूट चुका है, परिसर में झाड़ झंखार उग आए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कागजों में इस महल की सुरक्षा के लिए 12,000 रुपए प्रति माह वेतन पर एक चौकीदार की तैनाती दर्शाई गई है, लेकिन ग्राउंड पर महीनों से कोई चौकीदार नजर नहीं आया। रात के समय परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। पर्यटकों का कहना है कि टिकट लेकर आने के बाद भी यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। टूटी रेलिंग और गंदगी, इसके कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि मालवा के इस अनमोल धरोहर को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग, कलेक्टर धार गिरीश कुमार मिश्रा और SDM रोहित बामोर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इस खबर के बाद प्रशासन नींद से जागेगा या फिर मोहब्बत की इस निशानी को पूरी तरह खंडहर होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? राजगढ़ मांडू से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। शक्ति जिले के डबरा शराब दुकान में सील पैक देशी शराब की बोतल में कीड़ा मिलने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। ग्राहक द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के बाद शराब की गुणवत्ता और स्टोरेज व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद आबकारी विभाग और दुकान संचालक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सील पैक बोतल में इस तरह की लापरवाही मिल रही है तो फैक्ट्री से लेकर सप्लाई चेन तक की जांच जरूरी है। फिलहाल मामला चर्चा में है और प्रशासन की ओर से कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। शक्ति से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां यूसीएल केबल फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान लैब टेक्नीशियन सत्य प्रकाश तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे उन्हें सीने में तेज दर्द
और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है, लेकिन परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और करीब 2 घंटे तक घरेलू उपायों से ही इलाज की कोशिश की जाती रही। परिजनों का दावा है कि यदि समय रहते चिकित्सकीय सहायता मिलती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। सतना से सीनियर संवाददाता सूर्य की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के ग्राम अस्तोन में सिद्ध सागर तालाब में नहाने गए अहिरवार समाज के 3 छोटे बच्चों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार बच्चे दोपहर में तालाब में नहाने गए थे, जहां वो अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक ही हादसे में 3 मासूमों की मौत से ग्राम अस्तोन स्तब्ध है और पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।